कांग्रेस ने तो संविधान लागू ही नहीं किया, मैं तो समझ के रखा हूँ। आप देखिए सुबह सुबह उठिए तो 10 ठो पंडा आ जाएंगे, तरह तरह के पाखंड, अंधविश्वास, यहाँ तक कि जितने सीरियल है, पिक्चर है, सब में जो कहीं न कहीं जबरदस्ती पाखंड, देवी देवता, भगवान, पूजा पाठ जबरदस्ती बिना मतलब के घुसेरे जा रहे हैं। एजुकेशन में यहाँ तक कि 6वीं 7वीं के बच्चों को अब एजुकेशन में पाखंड, अंधविश्वास अब पढ़ाया जाएगा कि आप ब्राह्मण से नीच क्यों हो और ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है। पंडाल में पूरे देश के करीब करीब 100-150 संस्थाओं के, चाहे राजनीतिक संस्था हैं चाहे सामाजिक हैं, उनके मुखियाओं यहाँ एकत्र हुए हैं। ये बहुत ही एक अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है। इसलिए हम आज सभी को, और हमें भी बुलाया गया है, इसलिए सभी को शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। साथियों, एक देखिए बैनर पर लिखा है समानता का संकल्प दिवस। आज हम समानता की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि असमानता आज भी समाज में है, तभी तो हम समानता की बात करते हैं। आज बताइए 75 साल हो गया है, हमारा संविधान भी समता, समानता और बंधुत्व पर है। उसके साथ साथ संविधान में आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 13 जो ये कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद, आज के बाद जितने भी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, असमानता पर जितनी भी परंपराएं चल रही हैं, रीति रिवाज चल रहे हैं, धार्मिक प्रचार प्रसार चल रहा है, ये सभी आज के बाद ध्वस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन बताइए कहाँ ध्वस्त हुआ है? कहीं 1% भी मुझे नज़र नहीं आता है। कांग्रेस ने तो संविधान लागू ही नहीं किया, मैं तो समझ के रखा हूँ। आप देखिए सुबह सुबह उठिए तो 10 ठो पंडा आ जाएंगे, तरह तरह के पाखंड, अंधविश्वास, यहाँ तक कि जितने सीरियल है, पिक्चर है, सब में जो कहीं न कहीं जबरदस्ती पाखंड, देवी देवता, भगवान, पूजा पाठ जबरदस्ती बिना मतलब के घुसेरे जा रहे हैं। टोटल का टोटल जो है संविधान के विरोध में काम हो रहा है। संविधान की बात छोड़िए, संविधान के विरोध में काम हो रहा है। और बड़े पैमाने पर ये जो सरकार आई है 8 साल से, वो तो हर तरह का मतलब एक संविधान की ऐसी धज्जी उड़ा दिया है कि उसको लगता ही नहीं कि संविधान है या नहीं है। वो और भी पाखंड, कभी गाय के नाम पर, कभी गंगा के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर, तरह तरह के। अब तो इस शिक्षा के, हमारे बच्चों के एजुकेशन में, यहाँ तक कि 6वीं 7वीं के बच्चों को अब एजुकेशन में पाखंड, अंधविश्वास अब पढ़ाया जाएगा। हम और आप जो है देखते रह गए, 75 साल के बाद संविधान की बात करते रह गए और कहाँ से कहाँ हम आ गए। ऐसे तो वक्ताओं ने बहुत कुछ बोला है। मैं एक चीज़ और, जब हमारा नाम शूद्र शिवशंकर सिंह यादव आया है तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी असमानता से ही दुखी होकर के, इस हिंदू धर्म के परंपराओं से व्यथित होकर के, यहाँ तक कि IAS, IPS, ITS अच्छे अच्छे पोस्टों पर अधिकारी बनने के बाद लोग अपने सरनेम, अपनी जात को छिपाते चलते आ रहे हैं। उससे मैं बहुत दुखी होकर के, और इसीलिए कि भाई ये कब तक चलता रहेगा? आखिर समता, समानता, बंधुत्व है तो हमारा SC, ST, OBC का समाज मान सम्मान क्यों नहीं पा रहा है? मान सम्मान से क्यों नहीं रह रहा है? मान सम्मान क्यों नहीं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है? हर आदमी जो है, जो माथे पर कलंक जो हिंदू धर्म में पैदा होते लग गया है, उसको छिपाने में लगा हुआ है। कोई छत्री बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, लेकिन जो कलंक लगा है माथे पर, उसको छिपाने की किसी को चिंता नहीं। सिर्फ छिपाया जा रहा है, मिटाने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो मेरा जो है एक मिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे माथे पर हिंदू धर्म की परंपरा के कारण जो एक कलंक लगा हुआ है कि हम ब्राह्मण से नीच हैं। हम आप लोगों से भी पूछता हूँ कि आप ब्राह्मण से नीच क्यों हो और ब्राह्मण हमसे उच्च क्यों है? ये हर आदमी को, हर परिवार में, हर घर में, हर समाज में अब चर्चा करनी पड़ेगी। आपको समाज में बोलना पड़ेगा कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों हैं। देखिए आज तक हम यही मानते आ रहे हैं कि हर समाज अपने आप से एक समाज को नीच बना के रखा है, तो सभी लोग खुश हैं कि हमसे तो नीचा कोई है, इसलिए खुश है। लेकिन ये नहीं कोई सोचता है कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों हैं। इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को एक थोड़ी सी जो हमारा मिशन का मैं थीम बता देना चाहता हूँ।
समय बहुत कम है, इसलिए मैं सब थीम बता देना चाहता हूँ। हमारा थीम ये है कि सबसे पहले तो हम ब्राह्मण से नीच नहीं हैं, हर तरह से ब्राह्मण से उच्च हैं। हम पैदाइशी, आप रिसर्च देखिए, रिसर्च है चमड़े में, बढ़ई लोहार में, कुम्हार में, बर्तन बनाने में, महल बनाने में, बिल्डिंग बनाने में हमारे पूर्वज जो है बाप दादा परदादा रिसर्च करते आ गए हैं। इसलिए हम किसी भी तरह से उनको सिर्फ सेवा करने और पैर दबाने के नाम पर हम उनको डांटना पड़ेगा कि हम सिर्फ सेवा और पैर दबाने वाले नहीं थे। अब मैं इस पर आता हूँ। देखिए, इसी कड़ी में मैं एक बात कहता हूँ कि जो हिंदू धर्म में हमको हमारे बाप दादा परदादा को नीच दुष्ट पापी कहा गया, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, हमें नीच दुष्ट पापी कहा गया, आज भी कहा जा रहा है और पता नहीं कब तक कहा जाएगा। मैं अपने ब्राह्मण साथियों से पूछता हूं कि भाई मुझे एक नियाद दे दो, 5 साल 10 साल 15 साल अगर हम डॉक्टर इंजीनियर वैज्ञानिक बनते हैं तो हमें बराबर करोगे कि नहीं करोगे? अगर नहीं करते हो तो तुम्हारे व्यवस्था को, तुम्हारे परंपरा को, तुम्हारे धर्म को मैं लात मारता हूं और आप सबको कहता हूं लात मारने के लिए। दूसरा पॉइंट मेरा है, जो देवी देवता भगवान शूद्रों के छूने से अपवित्र हो रहे थे, आज भी हो रहे हैं। कहीं गलती से कोई अनजाने में, कोई मतलब अज्ञानता से अगर मंदिर में चला गया तो उसको मार पड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसा भगवान हो सकता है जो इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा है? क्या वो भगवान है? कहिए हाँ या ना, वो भगवान हो सकता है? ऐसे भगवान बहरा की तरह हमारे घरों में घुस रहे, आज उनको घर से लात मार के निकाल दो। नहीं चाहिए ऐसे भगवान जो हमारे छूने से अपवित्र हो रहे थे। तीसरा पॉइंट हमारे मिशन का, जो इंसान, लास्ट है, जो इंसान जात से अपने आप को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, उसको मैं इंसान नहीं समझता हूं। वो हैवान है, अपराधी है, मानवता के लिए कलंक है, भोग रहा है, लेकिन सिर्फ अंधकार में, अहंकार में और भाग्य के भगवान के भरोसे तड़प रहा है, मुर्दा हो रहा है, बुढ़ापे में सड़ रहा है, गल रहा है, लेकिन पाप कितना किया है उसका कभी कैलकुलेशन नहीं करता है। इसीलिए मैं यहाँ ये 3 अपने मुद्दों को रख करके अभी अपनी समाप्त करता हूँ। आप सभी को जय भीम, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।